हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आपका एमई क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था हिमाचल की प्रदेश की नदियों के बारे में, जिसमें हमने सतलुज और ब्यास के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एमई क्लासेस चैनल के ऊपर जाके आप उन वीडियो को देख सकते हो, जिसमें आप कोई नदियों के बारे में जो हमने डिस्कस करी है उसमें फुल डिटेल में आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर पूरा बताया हुआ है। तो दोस्तों, जो आज हम बात करने जा रहे हैं जिस नदी के बारे में, उसका नाम है चिनाब नदी। ये हिमाचल प्रदेश की तीसरी प्रमुख नदी है। तो इस नदी की बात करने से पहले, जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया सतलुज और ब्यास के कॉन्सेप्ट में, कि हमने क्या करना है, इसके जो मेन पॉइंट है वही डिस्कस करने हैं। जैसे कि इसका जो ओरिजिन पॉइंट हो गया, इसकी लेंथ हो गई, हमने ये सब डिस्कस करने होते हैं। बाकी हमें कोई लेना देना नहीं है। जो क्वेश्चन मतलब जो एग्जामिनेशन में आते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं हमने वही देखने हैं। ओके, तो हमने क्या क्या इसके जो मेन पॉइंट है हमने उनके ऊपर डिस्कस करनी है। तो इसमें जैसे कि पहला पॉइंट है हमारे पास उद्गम स्थल, ठीक है, ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास लंबाई कितनी है इसकी, ठीक है। थर्ड पे हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है अन्य नाम, अन्य नाम, ठीक है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है हमारे पास वो आता है सहायक नदियां, और जो पांचवा पॉइंट है वो है जल ग्रहण क्षमता। ये हम डिस्कस करनी है इसकी, जो हिमाचल प्रदेश में इसकी जल ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, ठीक है। और छठे पे इसके किनारे बसे शहर। तो ये हमारे पास जो मेन 6 पॉइंट है हमने इनके ऊपर डिस्कस करना है। जबकि जो क्वेश्चन है, अगर चिनाब नदी से जो भी क्वेश्चन पुट होंगे एग्जाम में वो इन्हीं पॉइंटों में से आते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी उद्गम स्थल की, मींस ओरिजिन पॉइंट कहां से है। तो अगर हम बात करें चिनाब नदी की, तो इसका जो उद्गम स्थल है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, मैंने मतलब कुछ बुक्स पढ़ी थी, उसमें जो इसका जो उद्गम स्थल है वो सीधा बताया हुआ है कहाँ, बारा लाचा दर्रा, ठीक है। इसका जो उद्गम स्थल बताया वो बारा लाचा दर्रा से बताया है, जबकि ये क्या है, गलत है। अब ये गलत क्यों है? जैसा कि आपने गंगा के कॉन्सेप्ट में भी ये सुना होगा कि जो गंगा का उद्गम स्थान है वो कहां से है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर जो हम गलती करते हैं वो क्या करते हैं, तो लिख के आते हैं, वहां पे एक ऑप्शन आता है गंगोत्री, क्या आता है, गंगोत्री, ठीक है ना। और हम इसको टिक करके आ जाते हैं और वो क्या हो जाता है, हमारा 1 नंबर गलत हो जाता है। देखो सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा चिनाब नदी के साथ है। पहले हम बात कर लेते हैं गंगा नदी की। देखो गंगा का क्या है, जो गंगा है, मान लो ये गंगा है, तो ये दो नदियों के संगम से बनी हुई है गंगा, ठीक है। एक भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। मतलब भागीरथी एक अलग नदी है और अलकनंदा एक अलग नदी है। जब ये दोनों नदियां जब फ्लो करके किसी एक जगह पे मिलती है, ठीक है, वहां से गंगा का निर्माण होता है। लेकिन बात हम गंगा की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे चिनाब की। तो चिनाब में भी यही मेन जो कॉन्सेप्ट ये है गंगा वाला, यही इसके साथ है। अब बारालाचा दर्रा जो हमारे पास ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, हम क्या करते हैं, उसको टिक करके आ जाते हैं और वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो बारालाचा नहीं है, ये याद रखना कि जो चिनाब नदी का उद्गम स्थान है वो बारालाचा नहीं है। जो चिनाब नदी है वो भी दो नदियों के संगम से बनती है, ठीक है। ये दो नदियों के संगम से, दो नदियों के संगम से
बनती है। ठीक है, अब वो दो नदियां कौन कौन सी है? वो दो नदियां हैं, एक है हमारे पास भागा और एक है चंद्र। ठीक है, ये है भागा नदी और ये है चंद्र नदी। अब बात आती है ये भागा और चंद्र नदी। ठीक है, अब जो चिनाब नदी है वो बेसिकली निकलती है कहां से? ये निकलती है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, ठीक है, लाहौल स्पीति से ये निकलती है। लेकिन लाहौल स्पीति में क्या है, दो नदियां आपस में मिलती है कहां जाके? तांदी में जाके, मतलब तांदी बोल दो या तांदी बोल दो, कुछ भी बोल दो, तांदी। ठीक है, तो तांदी में जब ये भागा नदी और चंद्र नदी आपस में मिलती है तो चिनाब का क्या होता है? उद्गम हो जाता है। तब हमारे पास जो चिनाब नदी है वो बनती है इन दो नदियों के। अब बात करते हैं जो भागा नदी है वो कहां से निकलती है और जो चंद्र नदी है वो कहां से निकलती है। अब यहां पे याद रखना, जो भागा नदी है ये हमारे पास सूरजताल झील, ठीक है, से निकलती है, जो कि कहां पाई जाती है? किसके नियर है? बारालाचा से, बारालाचा। अब याद रखना यहां पे, ठीक है ना, जो सूरजताल लेक है वो है हमारे पास, जो बारालाचा दर्रा है वहां पे एक झील पाई जाती है जिसका नाम है सूरजताल। तो जो भागा नदी है वो निकलती है सूरजताल से। ठीक है, और जो चंद्र नदी है, चंद्र नदी जो निकलती है वो चंद्रताल झील है। ठीक है, चंद्रताल झील है, ये कहां है? ये है स्पीति। लाहौल और स्पीति एक ही डिस्ट्रिक्ट है ये, लेकिन ये दो अलग अलग वैलियां हैं। ठीक है, मतलब ये दो अलग अलग घाटियां हैं। अब बात देखो स्पीति की, और ये बारालाचा, ये बेसिकली पड़ता है हमारा लाहौल में, लाहौल घाटी। ठीक है, लाहौल घाटी में, ये लाहौल घाटी से निकलती है और ये स्पीति घाटी से निकलती है। ये निकलती है स्पीति घाटी से। क्लियर? अब देखो ये जो दो नदियां हैं भागा और चंद्र, ये मिलती है आपस में आके, एक जगह है तांदी। ठीक है, तांदी। तो तांदी में इन दोनों नदियों का आपस में संगम हो जाता है और चिनाब का निर्माण हो जाता है। तब इसको हम क्या बोलते हैं? चिनाब। क्लियर आउट हो गया? ये इसकी मेन चीज है याद रखने लायक। ठीक है, कि जो उद्गम स्थान है चिनाब नदी का वो कहां से है? वो है तांदी में। जब वहां पे क्या होती है, चंद्र और भागा दो नदियां आपस में मिलती हैं, उनका संगम होता है तांदी में, तो वहां से चिनाब का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, लग गया पता? तो ये था इसका उद्गम स्थल। वैसे कभी ये जो दो झीलें हैं, ठीक है ना, सूरजताल झील और चंद्रताल झील, जाओ यार कभी घूमने जाओ, बड़ी अच्छी लेक है ये, पर जाना बिल्कुल तैयारी के साथ और फैमिली के साथ जाना, अदरवाइज कहीं यहाँ पे खो गए ना तो मर जाओगे ठंड से। ठीक है, ये बिल्कुल मतलब जो हमारे अपर एरिया है, इंटीरियर है बिल्कुल, ठीक है ना, हिमालय का, उसमें ये पाई जाती है ये दोनों लेक्स। ठीक है, तो जाओ कभी घूमने, यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी जगह है, लोकेशंस है, देखो। तो ठीक है, अब हम जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आते हैं। तो ये हमें पता लग गया कि जो उद्गम स्थल है चिनाब का वो कहां से है? वो है तांदी से। तो यहां हम लिखेंगे अब सीधा चंद्र और भागा नदियों के संगम स्थान तांदी से। ठीक है, कहां से है? तांदी से। मार्कर भी खत्म हो गया। ठीक है, अब ये तो हमको पता लग गया कि इसका उद्गम स्थान कहां से है,
लाहौल स्पीति के तांदी जगह है, वहां से चिनाब नदी का निर्माण होता है। लेकिन जो तांदी नदी है वो दो नदियों का संगम से बनती है, एक चंद्रा और दूसरी भागा। जो चंद्र नदी है वो कहाँ से निकलती है, चंद्रताल लेक, कहाँ, स्पीति में, ठीक है। और जो भागा नदी है वो सूरजताल लेक, कहाँ से, बारालाचा दर्रा। ओके, ये हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, वो उसका नाम, इसको पहले कर लेते हैं अन्य नाम से, ठीक है। लंबाई की बात इसके बाद करते हैं हम इसके। तो अन्य नाम पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो अन्य नाम में इसकी भी दो, वैदिक नाम और संस्कृत नाम। अब वैदिक नाम और संस्कृत नाम, जैसे कि सतलुज का भी बताया मैंने, ब्यास का भी बताया, वैसे इसका नाम है। तो जो हमारे पास चिनाब नदी है, इसका जो वैदिक नाम है वो है असीकनी, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, वैदिक नाम इसका असीकनी है, और संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, चंद्रभागा। देखो कई बार मतलब जो मैक्सिमम बुक्स है ना उसमें इसका संस्कृत नाम नहीं बताया गया है, इसका सिर्फ वैदिक नाम बताया है असीकनी, लेकिन संस्कृत नाम नहीं बताया गया है इसका। तो संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, चंद्रभागा नदी, ठीक है ना, क्योंकि ये दो नदियों से मिलकर बनी है, चंद्र और भागा, तो इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, चंद्रभागा। ये हो गए इसके अन्य नाम, वैदिक का पता लग गया और संस्कृत का भी पता लग गया। वैदिक में बोलते हैं इसको असीकनी और संस्कृत में बोलते हैं चंद्रभागा। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इसकी लंबाई। अब देखो जो चिनाब नदी है इसके ना जो लंबाई है, एक तो है इसकी कुल लंबाई और दूसरी है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कितना फ्लो करती है, ये कितने एरिया में फ्लो करती है, कितने किलोमीटर फ्लो करती है, तो हमने इन दोनों के ऊपर डिस्कस करनी है। लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो मैंने बहुत सारी बुक्स देखी, मैंने नेट पे भी देखा, लिटरली मैंने नेट पे भी देखा और बुक्स पे भी देखा, तो कुछ जो बुक्स हैं तो उसमें किसी में इसकी लंबाई है, जो कुल लंबाई है वो बताई है 1200 किलोमीटर, और कुछ बुक्स पे इसकी जो कुल लंबाई है वो बताई है 960 किलोमीटर, ठीक है। ये सेम चीज आप नेट पे भी मतलब सर्च करो तब भी इसकी दो लेंथें आती हैं। अगर हम टोटल लेंथ की बात करते हैं तो नेट पे भी इसकी कभी 1200 आ रही है, कोई वेबसाइट है उस पे 1200 बता रहा है चिनाब की जो लेंथ है, टोटल लेंथ, किसी साइड पे ये 960 किलोमीटर बता रहा है। अब एग्जैक्ट क्या है, अब एग्जैक्ट इसमें यही एक थोड़ी कंफ्यूजन है, मतलब जो नदी है इसकी लंबाई, जो कुल लंबाई है इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। लेकिन जो मैंने मैक्सिमम बुक्स देखी उसमें क्या है, उसमें ये 1200 किलोमीटर वाली ही बताई गई है। अब इसमें क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन तो है, लेकिन अब हमारे पास ये गलत भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अगर तुम कोई क्वेश्चन आता है इसकी लंबाई के बारे में, कोई क्वेश्चन पुट होता है एग्जाम में, अगर उसकी मतलब पूछा जाता है कि चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो ऑप्शन में आएगा एक तो 1200 आ सकता है, 1200 नहीं आया तो 960 आ सकता है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी आ जाता है तब भी ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो लेंथ है वो पता नहीं, क्योंकि ये दोनों आती है, इसकी जो टोटल लेंथ में आती है दोनों आती है, नेट पे भी और बुक्स पे भी। किसी बुक्स पे 960 बताई है, किसी में 1200 बताई है, और नेट पे भी किसी साइट्स पे जो वेबसाइट है हमारी उस पे 960 बताई है, किसी पे 1200 बताई है। तो यहाँ पे थोड़ा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको क्लियर आउट हो जाएगा ये भी। मैक्सिमम ऐसे मैंने मैं बहुत सारी बुक्स देखी हिमाचल जीके से रिलेटेड, उसमें 1200 किलोमीटर वाली ही बताई गई है, ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी कुल लंबाई की बात कि अगर इसकी कुल लंबाई कितनी है, ओके, तो ये इसकी कुल लंबाई है 1200 किलोमीटर और 960 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों में से ये दोनों ही ठीक है। अब इसके बाद जो हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं मैं, हिमाचल प्रदेश की देखो, अब मैं पहले इसका पता होना चाहिए कि ये कहां से निकल रही है और कहां हिमाचल प्रदेश में ये
लेफ्ट कर दिया है, कहाँ ये छोड़ जा रही है हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री को। तो देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं, चिनाब, तो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थान है वो है तांदी, ठीक है। तांदी से चली जाएगी, अब जो तांदी है वो कहां पड़ा, लाहौल में, लाहौल स्पीति, लाहौल घाटी में, ठीक है ना, लाहौल घाटी में पड़ा। अब वहां से चली जाती है ये, और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट, चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में वहां पे एक जगह है भुजिंद नाम, भुजिंद, ठीक है, भुजिंद नामक की कोई जगह है चंबा में, ये पांगी वैली में, ठीक है ना, ये कहाँ है, पांगी। आपको पता है चंबा डिस्ट्रिक्ट, पांगी भी एक तहसील है, ठीक है ना, ओके। तो पांगी जो घाटी है वहां एक जगह है जिसका नाम है भुजिंद। तो ये लाहौल घाटी से फिर ये भुजिंद नामक स्थान पे ये चंबा में प्रवेश कर जाती है, पांगी घाटी में, ठीक है। अब पांगी घाटी से ये क्या कर जाती है, फिर आगे चली जाती है, और आगे एक संसारी, संसारी नाला, ठीक है, एक संसारी नाला है जो भी कहां पड़ता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, चंबा में ही पड़ता है, मतलब चंबा के पांगी घाटी में पड़ता है। तो संसारी नाला जो ये है, यहां पे जाके ये क्या कर देती है, हिमाचल का जो बॉर्डर है उसको छोड़ देती है, और कहां पे चली जाती है ये प्रवेश कर जाती है जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़, किश्तवाड़ है, ठीक है, वहां पे जिला, वहां पे ये एंटर कर जाती है। ये पता लग गया। अब देखो बात आती है, अब यहाँ पे तांदी से लेके अगर मैं किश्तवाड़ तक से आगे जहां पे भी इसका ये एंड है, फिर ये किसके साथ मर्ज कर जाती है, वो पता नहीं, आगे ये जम्मू कश्मीर में जाके फिर झेलम बन जाती है, झेलम के साथ ही मर्ज कर जाती है, ठीक है ना। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो जम्मू तक वो कितनी है, जम्मू या कितनी भी है आगे जहां पे ये मर्ज होती है वहां पे 1200 किलोमीटर की है ये, तांदी से लेके, ओके, तांदी से लेके जो भी इसका मर्जिंग पॉइंट है किसी भी रिवर के साथ, ठीक है ना, वहां तक इसकी कितनी है, 1200 किलोमीटर है। और अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश के देखो ये लाहौल घाटी के तांदी से निकल के संसारी नाला, ठीक है, संसारी नाला तक, तो ये बनता है हमारे पास 122 किलोमीटर। इसको याद रखना, कितना बनता है ये बनता है 122 किलोमीटर। तो ये हिमाचल प्रदेश में कितना वो एरिया कवर करती है, 122 किलोमीटर ये फ्लो करती है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो ठीक है, हमारे पास इसका उद्गम स्थल पता लग गया, इसके अन्य नाम असीकनी और संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको, चंद्रभागा, ये पता लग गया। इसकी लंबाई के बारे में पता लग गया, कुल लंबाई कितनी है, 1200 किलोमीटर है और 960 किलोमीटर, इन दोनों में, ठीक है, ये कंफ्यूजन है थोड़ा। और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 122 किलोमीटर, ओके। ये तो होगी बात हमारे पास लंबाई की। अब इसके बाद जो चौथा हमारा पॉइंट है, जल ग्रहण क्षमता। अब इस नदी की जल ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, तो जैसे मैंने सतलुज की बताई थी, सतलुज की कितनी है, 20,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, स्क्वायर किलोमीटर, और ब्यास की कितनी बताई थी, 12,000, 12,000, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। अब जो चिनाब है उसकी कितनी है, उसकी है 7500 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, कितनी है, 7500 वर्ग किलोमीटर इसकी जल ग्रहण क्षमता है, ठीक है। अब चिनाब नदी का एक और मेन पॉइंट है, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अब इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, घनत्व, जल घनत्व, वाटर वॉल्यूम, ठीक है ना। तो जल घनत्व के आधार पे ये सबसे बड़ी नदी है,
ठीक है, किस पे, वाटर घनत्व। ये समझ आ गया। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसको ऐसे याद रखना ना कि जल घनत्व के आधार पे, जल घनत्व के आधार पे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चिनाब नदी, ठीक है ना, जल घनत्व। तो ये कौन सी है, चिनाब। ओके, ये तो हो गया जल ग्रहण क्षमता, लग गया पता 7500 वर्ग किलोमीटर। अब जल घनत्व के आधार पे लग गया पता कि जो चिनाब नदी है उसका जल घनत्व बहुत ज्यादा है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है, मतलब सॉरी पॉइंट है, वो है सहायक नदियां। तो जो चिनाब नदी है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। अब देखो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं, हिमाचल की ही बात करेंगे हम, हिमाचल प्रदेश में इसकी कोई सहायक नदी नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जो हमारे पास चिनाब नदी है वो दो नदियों के संगम से बनी है, तो यही इसकी सहायक नदियां हैं, चंद्र और भागा। ओके, ये दो नदियां ही इसकी सहायक नदी हैं, उसके बाद इसके साथ कोई भी नदी मर्ज नहीं करती। हाँ, छोटे छोटे जो नाले होते हैं, ठीक है ना, स्नो फेड रिवर्स बोलते हैं जिनको, ठीक है ना, जो कि हमारे जो पहाड़ हैं उनमें से जो ग्लेशियर पिघलते हैं उनमें से छोटे छोटे नाले बन के वो पानी नीचे आता है, वो इस नदी में मिलता है, लेकिन उनको सहायक नदी है नहीं, क्योंकि वो छोटे छोटे नाले होते हैं। लेकिन जो मेन नदियां हैं हमारे पास, अब देखो जैसे सतलुज की मैंने बताई थी, सतलुज की मेन नदियां कौन थी, ठीक है ना, बसपा है, और और ब्यास की भी मैंने बताई थी, जैसे कि आपकी क्या बोलते हैं इसको, पार्वती नदी है, सेंज है, तीर्थन है, ये सारी क्या है, ये बड़ी नदियां हैं, तब जाके ये क्या करती है, ब्यास में मर्ज करती है। लेकिन चिनाब में ऐसा कुछ नहीं है, चिनाब में सिर्फ ये दो नदियां हैं, जो कि इन्हीं दो नदियों के संगम से चिनाब का निर्माण होता है, यही इनकी सहायक नदियां, बाकी और कोई एक्स्ट्रा कोई रिवर नहीं है जो कि इसके साथ मर्ज करती है। ये हो गया हमारे पास सहायक नदियों के बारे में बात। अब लास्ट जो हमारा पास है, किनारे बसे शहर। अब देखो जो हमारे पास चिनाब नदी है वो एक इकलौती ऐसी नदी है जिसके किनारे सिर्फ एक ही शहर बसा है, वो कौन सा है, तांदी, जहां से ये इसका निर्माण होता है वही इसके किनारे बसा है। बाकी ये क्या है, जो हमारी वैलियां हैं, जो क्या बोलते हैं हमारा पीर पंजाली, जो भी हमारी धौलाधार रेंज है, माउंटेन रेंज है, उसके साथ साथ उसका जो बॉटम है नीचे ना, उसके साथ साथ ये रिवर बहती रहती है, उसके मतलब इसके साथ कोई और ऐसा शहर नहीं है जो कि इसके किनारे बसता है। हाँ, छोटे मोटे गांव हैं, जैसे कि चंबा में ये यहाँ से निकल के तांदी से आगे चली जाती है, वहां से आगे फिर ये एक किलाड़ जगह है, ठीक है, वो इस नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे गांव हैं, ये ना कि ये शहर है, ये छोटे गांव हैं जो कि इस नदी के किनारे बसे हैं। हमने बात की है शहर की, तो शहर में क्या है, तांदी है जो बड़ा शहर है, तो यही इसके किनारे बसता है। तो ये थी हमारे पास चिनाब नदी के बारे में जानकारी, और इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये जो नदियां हैं, जो ये पॉइंट्स हैं, मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ कि ये जो मैं पॉइंट्स करवाता हूँ आपको, मेन मेन जो पॉइंट है, जैसे उद्गम स्थान हो गया, इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया, इसकी लेंथ कितनी है, इसके मतलब अन्य नाम कौन कौन से हैं, फिर इसकी जल ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, ठीक है, और इसके क्या है, किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं, और ऊपर से सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। यही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं पॉइंटों में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो आज की जो हमारी नदी है चिनाब, इसके बारे में हमने जान लिया। ओके, धन्यवाद।